ये थड़ा आपकी प्रॉपर्टी है, ये मरियम नवाज का प्रॉपर्टी है। सरकार की प्रॉपर्टी, मरियम नवाज की नहीं, सरकार की प्रॉपर्टी। सरकार बना किससे? सरकार आप लोगों ने बनाई। सरकार किससे बना है? उन्होंने प्यो दी जगह मेरे मालक दी है। कब्जा ग्रुप है आप। किन्नी बड़ियां ने रेड़ियां इन्हां दियां पाछे कीतियां ने फिर रेड़ियां ले आंदे ने। दाना सस्तियां कराओ, सौदे सस्ते करो। ये तो बेचारे गरीबां ने खाणगे ते रात को जाके खाणगे। पहले गरीब लोगों को इज्जत दो, कारोबार दो, बाद में बनाओ, इंग्लैंड बनाओ, अमेरिका बनाओ। जो काम हो रहे हैं वो जायज काम हो रहे हैं, जायज हो रहे जो नजायज है उनके लिए तो नजायज है ही है। जबरदस्त मरियम नवाज साहबा जो काम कर रहे हैं A1 काम कर रहे हैं। रेडी बार है ना, इनकी कोई जगह नहीं है। इन्होंने रोड के दरमियान भी लगाया हुआ है। अब 100 करोड़ ने कहाँ रखना है? यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। हमारा जो पीरा एक्ट है उसमें जो प्रॉपर एक नई फोर्स बनी है, उसका एक्ट बना है, तो उस पर एफआईआर है। विल कीप ऑन काउंटरिंग योर प्रीशियस। हमने 12 के 12 गेट्स को रिस्टोर में करवाना है। ये सारी वो जगह है जो लोग सड़क के बीच में जो जगह है उस सारी जगह को ब्लॉक किया हुआ इन्होंने। कहने का मकसद सिर्फ ये है, आज की आवाम की आवाज़ हम आवाम के खिलाफ नहीं कर रहे, आवाम की आगाही के लिए कर रहे हैं। पीरा फोर्स क्या करे? आप लोग सड़क के बीच में अपने पथारे लगा देते हैं। रेडी बार है ना, इनकी कोई जगह नहीं है। इन्होंने रोड के दरमियान भी लगाया हुआ है। अब 100 करोड़ ने कहाँ रखना है? यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। उनकी जगह सिर्फ वहाँ महदूद ही है। फुटपाथ भी कवर है, रोड भी कवर है, और ये भी कवर। ये मेंटली तौर पे, कल्चरली अपने आप, और इसमें बहुत सारे लोग 80% जो कि इस पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये सिर्फ 5 to 10% लोग रह चुके हैं जो बाकी लोगों को शय भी देते हैं कि हमने ये काम करना ही करना है, हमने नहीं कराया था। ठीक है, 80-90% डिफरेंस आ रहा है। कॉपरेट भी कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ही जहाँ पे हमें लगता है वहाँ पे हम फिर में कोई एक्शन लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी के तौर पे चालान पे करते हैं, या रिपीटेड वायलेटर है तो फिर हम उस पर एफआईआर ले। तख्ते लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफ़र मौजूद है इस वक्त आज पीरा की फोर्स के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि अंदरून शहर के शहरियों को हम वो वाली आगाही देने की कोशिश करें जो पथारों पे वो कब्जा करते हैं। जी, हमारे पास दूसरा जो गेट है वो टोटली इनक्रोच है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे लगता है बंद है मुझे तो। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब विल कीप ऑन काउंटरिंग ऑपरेशंस। हमने 12 के 12 गेट्स को रिस्टोर भी करवाना है, और ना सिर्फ ये शहर को कि जहाँ जहाँ पे मेन बाजार है उनको हमने इनको फ्री करना है, ताकि पब्लिक, अब देखिए अगर इतना थ्रेट भी है कि लोग देखते ही वेंडर्स मूव करने लग जाते हैं, तो हमारा सॉफ्ट इमेज इतना होना चाहिए कि नेशनल लेवल पे भी डेलीगेट्स भी आते हैं तो दे कैन टेक अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। डू यू थिंक कि लहर अथॉरिटी जो जब से बनी है और जो एक नया हम सोच रहे हैं कि हम 12 दरवाज़ों को एक नई शेप देंगे, एक नई शक्ल देंगे, एक नई जहत देंगे, पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग और पीपल आर सफरिंग, आपको क्या लगता है? बेसिकली लहर प्रोजेक्ट इज नॉट माय सब्जेक्ट। नहीं, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिटेल्स नहीं जाती, लेकिन इट्स वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द मैडम मरीम नवाज एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। दे आर टेकिंग सिटी और हिस्टोरिकल साइट एट दिस लेवल। लेकिन उसमें आप लोग मेरे ख्याल में सफ़े अव्वल का दस्ता है, क्योंकि अगर आप लोग इनको साफ नहीं करेंगे इन चीज़ों को तो वो तो फिर कभी भी नहीं शर्मिंदा ताबीर होगा। बात करें तहसील सिटी की, तो हमारी अभी तक जितनी फोर्स भी है इट्स इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ दिस। इट्स दिस सिटी इज़ अ क्लब ऑफ मार्केट्स, जिसमें आप बड़ी बड़ी मार्केट जितनी भी उस सिटी में आती हैं, और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो जवान होते हैं वो 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं, और हाँ, पेट्रोलिंग करते हैं बाइक्स पे और केबिन्स पे करते हैं, और ये 24 घंटे बीट पे होते हैं। एंड यू जस्ट स्नीक फॉर 1 minute एंड दे विल बैक अगेन। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें ज़बरदस्ती सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उठा देती है, आफ्टर दैट फिर कॉर्पोरेशन वाले उठा के पैसे ले जाते हैं, उसके बाद पीरा वाले आ जाते हैं। वो कहते हैं हम कहाँ जाएं, हम किस इदारे को मेनली वो समझे एज अ होली सोली रिस्पॉन्सिबल। देखिए, जो भी इलीगल माफियाज बने वो प्राइवेट है, पब्लिक है, ठीक है, वो आप समझ लें वो प्रमोट भी इन्होंने किए हैं। ये खुद आके उनको ये खुद ही प्रमोट करता है। इनको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स तंग करते हैं। ये आ जाएं, अपनी फाइल लेके जाएं, एमसी टाउन हॉल जाएं, जाके कहें कि हमें एक टेंजिबल जो है काम करें, सरकारी रेडी दे दें, बिल्कुल खुद को एक्सप्लॉइट होने से बचाएं। और हम ये जो चीज़ क्यों कर रहे हैं डिफरेंट इदारों का, मुझे नहीं पता क्या उनमें रिजर्वेशंस है। हम ये चाह रहे हैं कि अपने तरीके से डॉक्यूमेंट की रेडी ले लें, सहूलत बाजार में रजिस्टर्ड हो जाए, ताकि उनको मल्टीपल जगहों से एक्सप्लॉइट ना हो। चले मैडम आगे चलते, आगे देखते। घ्यो दा 500-600 ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦਾਣਾ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਾਓ, ਸੌਦੇ सस्ते कराओ। ये तो बेचारे गरीबां ने खाणगे ते रात को जाके खाणगे। देखिए, हमारे पास ना जितनी बेसिक बंदे की जो ज़रूरत है ना, हमारे पास होती है एसेंशियल कमोडिटी, जिसमें आटा, चीनी, अंडे, रोटी, ये आते हैं, इसको हम देख रहे हैं।
इसमें हम प्राइस कंट्रोल भी करते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन है जिसमें हम इंस्पेक्शन डाल के लाइव वो ऐड करते हैं, और जो बाजार आपको लगता है जहाँ महंगी है आप रिपोर्ट करें, हम वहाँ पे बल्कि ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਥਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਰਾਹ ਫਰੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਕੋਈ ਲਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ठीक है भाई, में आपको लगता है महंगी चीज़ है आप बताएं हमें, और ऐसे ऐसा इंशाल्लाह कंप्लेन पोर्टल कंप्लेन भी आ जाएगा, आप उधर डायरेक्टली सीधा आप हमें वहाँ पे कॉल करके कह सकते हैं यहाँ पे ये कंप्लेन है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਸ ਤੋੜੋ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। मैं मुझे सबसे पहले ये बताएं, अंदरून शहर में ऑब्वियसली कल्चरल हब है लाहौर का, दिल्ली के लोग बहुत आते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लोग समझते? जब भी हम आए हैं, जब भी हम यहाँ पे शो करने आए, यही इशू फेस करना पड़ा। बेसिकली हमारा एक कल्चर इस तरीके से है कि हम इससे पहले भी तजावज़ात के खिलाफ भी ऑपरेशन करते रहे, रोड क्लियर भी करवाते रहे। पब्लिक स्पेसेस को क्लियर करवाने में कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा हमें। जब तक हम कांस्टेंट पेट्रोलिंग नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीज़ सस्टेन नहीं होगी। इससे पहले भी आपने एक्चुअली देखा होगा, एक टाइम होता है कि बिल्कुल क्लियर होता है, 2-3 दिन भी अगर ऑपरेशंस नहीं होते, पेट्रोलिंग नहीं होती, तो वो वापस उसी स्टेट पे आ जाता है। नहीं, रीज़न क्या है, लोग क्यों नहीं समझते इस चीज़? ये है कि आप समझ लें कि लोकल यूनियंस हैं, लोकल माफियाज भी हैं जो उस चीज़ को प्रमोट करती हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट की जो कैपेसिटी है उसमें जिस तरह आप सिटी को देखेंगे, एवरी कॉर्नर इज़ फिल्ड विद हिस्टोरिकल साइट। एक गेट नहीं 12 गेट बिल्कुल ऐसे। हमारी जिस तरह नफरी है 25-30 जवान है, वी व्हेन स्कैटर्ड वी डू एग्रेसिव ऑपरेशन वंस ट्वाइस, हम 2-3 दफ़ा जब 12 ऑपरेशंस करते हैं बहुत अच्छा हो जाता है, सब मामला ठीक होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोकल यूनिट ट्रेडर्स भी हैं, लोडर्स हैं, रिक्शे हैं, और जिस टाइम यहाँ पे एब्सेंस होती है वो दोबारा से ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन सिंस ये वार्ड सिटी के अंडर आता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सुपरवीन के साथ, उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ, पीरा फोर्स की तावन के साथ हम इंश्योर करेंगे। आगे वसंत फेस्टिवल भी आ रहा है कि 12 से 12 जितने हिस्टोरिकल गेट्स हैं तारीखी, हम उनको बेहतर से बेहतरीन करें। और हमारी पुरजोर हमारी जो इस पे अभी फ़िलहाल फोकस है हमारा। मैम मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं, इधर का जो लोकल ट्रेडर है वो अक्सर कहता है कि जी हम कहाँ जाएं, हम तो फ्रॉम डे 1 इधर ही काम करते थे, थोड़ों पे ही काम करते थे, ये कल्चर ही है। लोग छाबड़ी वाला या जो शोल्डर शॉपिंग जिसे हम कहते हैं उर्फ़े आम में, वो किधर जाए? तो उसके लिए क्या पीरा का मौक़िफ़ है? अब एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जो मेन मार्केट है ना, ऑलरेडी देयर मे मोर देन 500 प्लस शॉप्स। तो जब आप पब्लिक स्पेस क्लियर करेंगे, उनका अपना कस्टमर बढ़ेगा, वो इतनी सेफ स्पेस होगी कि वहाँ पे फीमेल भी किसी कोई भी गुजर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। तो वो उनकी यूनियन की और मार्केट की अपने बेनिफिट में है। आप ये देखें कि 50 लोग अगर उससे हर्ट हो रहे हैं तो 50,000 बेनिफिशरीज हैं। यू शुड कीप दैट वन थिंग इन अकाउंट कि आप 50 के इंटरेस्ट के लिए हम कम से कम लाख की आवाम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, आई वंस मेट विद द डीजी, ही टोल्ड मी कि हमें मजबूरन थोड़ा वेपन्स भी देने पड़े हैं, वो पेपर बॉल स्प्रे गन भी है। क्या लोग आगे से रिजेंटमेंट शो करते? थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले बताएं कि जो पीरा फोर्स है ना, वो कॉमन पब्लिक से डील कर रही है। दीज आर सिविल पीपल। ऑडियंस है ये ऐसे इनोसेंट है जैसे हम, ये क्रिमिनल्स नहीं हैं। तो जो पेपर गन का कॉन्सेप्ट है वो उसके बाद है जब हम इलीगल पोजेशंस, जो पंजाब प्राइवेट प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी एक्ट आया है उसके तहत जब आप कब्ज़ा माफिया से जब बाज गुजार करवा रहे होते हैं, तो कब्ज़ा माफिया डू हैव वेपन विद देम। यस। तो ये जो वेपन या पेपर बॉल है ये कॉमन पब्लिक के नहीं है, दे आर पीपल लाइक अस, ये हमारी तरह के लोग हैं। ये हम इनके लिए पेपर गन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वर्बल वार्निंग होती है, पहले इनको वर्बली आके बताते हैं कि ये आपकी हदूद है, आप इससे ठीक है थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी कांस्टेंट पेट्रोलिंग होती है। फिर हमें 2-4 आपको जिस आपने मेंशन किया, एक मेन सोर पॉइंट पे वो बैठे ही हुए हैं, बाज नहीं आते। तो इस वक्त अभी आपने किसी के ऊपर कोई किया है, कोई जुर्माना कोई किसी के ऊपर किया, या अभी सिर्फ वार्निंग देने आया? नहीं, यहाँ पे इट्स बीन मे बी काइंड ऑफ माई 50th ऑपरेशन, ठीक है। What? हम मतलब मैं यहाँ पे कांस्टेंट, मैं अगर मुझे जब से पूछ रही तो कोई मेरा 50th ऑपरेशन होगा। लोग फिर भी नहीं बाज रहे। तो इस ये बहुत बेहतर हो चुका है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम दिल में डिवाइडर हेयर डिवाइडर, आपने काफ़ी डिफरेंस देखा होगा। तो ये काफ़ी चीज़ें संभल गई हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ आज पीरा की फोर्स की एक रिस्पेक्टेड लेडी ऑफिसर मौजूद है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे लोग ना शायद समझना नहीं चाहते, एक पेडिस्ट्रियन वॉकवे है ये जो ऊपर दिल्ली गेट के पास से गुजर रहा है, उसको ब्लॉक कर दिया, इसके नीचे फिश मार्केट बना दी है, और सबसे बढ़कर ये जो गवर्नमेंट की रेडी है इनको बिल्कुल एक तरह से ना जिसे कहते हैं इनका रास्ता चौक कर दिया। तो कहने का मकसद ये, हम लोग कानून पे खुद अमल नहीं करते, फिर उसके बाद गुर्बत को हम कानून तोड़ने का जवाब बनाते। जी, ऊपर से टूटा हुआ है, ऊपर से जाने नहीं देते, नीचे आदमी गिरे हैं।
ये डेकोरेट नहीं हुआ भाईजान। मैं कहता हूँ नहीं हुआ, लेकिन वो रास्ता तो नहीं ब्लॉक होना चाहिए ना। नहीं रास्ता नहीं, हम ऊपर जाने नहीं देते जी, कि गुड़ नीचे ना गिर जाए भाईजान। हाँ, ये हमारी मैडम है, हमारे सर मत्थे पे है, हमारे सामने घर है। लेकिन अच्छा चले, एक मिनट ठहर जाए, वो मैडम की बात बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये बात छोड़ दे। ये जो नीचे जिन लोगों ने ये पथारे लगाए हुए, ये गलत नहीं है? नहीं गलत नहीं, हमें 90 साल हो गए हमें। सर 70 साल तो कुछ चीज गलत हो रही है, तो जो सरकार ठीक करना आई है। गलत है ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ आप लोग देखें, मेरी एक बात सुने, हमारे साथ ये हमारी बहन है, ये अगर यहाँ पे आप लोग अभी ना आपसे सामान लेने आई हैं, जब यहाँ पे बाजार नहीं होगा। नहीं नहीं और लंगर अकबरी मंडी में जाती है मेरी बाजी। आप ये सही कह रहे हैं, वहाँ पे आगे देखेंगे ना, ये यहाँ पे सामान लेने आती है, मछली वगैरह लेने आती है, तभी गाड़ी है। जब आप ये खत्म करेंगे, ये नेचुरली खत्म हो जाएगा। मेरी बाजी, मेरी बात बहना, मेरी एक बात सुन ले। देखिए, मेरा आप लोगों से इस्तफसार सिर्फ ये है, ये भी हमारे लिए काबिल मोहतरम है, आप लोग हमारे लिए ज़्यादा काबिल मोहतरम है, आप लोग टैक्स पेयर है। सर आप हमारे लिए टैक्स पेयर है, लेकिन बात फिर वही है कि अगर आप सरकार से ताउन नहीं करेंगे तो सरकार के पास जी 100 साल दे 90 सर साल मैं, आपका नाम नदीम नदीम साहब, आप 100 साल से अगर कोई गलत काम करे वो सही तो नहीं हो जाएगा ना? सबको रेडी दी गई है, लंडे बाजार में देख लो, इधर देख लो, हम नहीं मिले, हम ये पीछे के रहशी हैं, ठीक है, रेडी नहीं मिली, अल्लाह जानता है। इधर ही दिल्ली की जो जगह सरकार ने मंजूर की है, उनको सबको रेडियाँ दी है, आगे भी सरकार काम करी है। जहाँ जहाँ एरिया आप ना जाएं एमसी के पास, अपनी फाइल दें, उनको कागजात दें, जहाँ जहाँ पे वो जगह मंजूर करेंगे। देखिए नहीं जो करना तुसी करना है, जिनको पता ही नहीं था वो नहीं। एससी ऑफिस है, फाइल दें। मैडम मरीम साहिबा सहूलत बाजार बना रही है, रेडियाँ दे रही है, तो रेडी बानों को दे रही है ना। आप यहाँ से काम लगाना छोड़ेंगे तो आप रुकेंगे। उन्होंने हमें कहे कि आप 5 तारीख तक उन्होंने टाइम दिया है हमें। देखिए ना, ये गंद है, बीमारियाँ है, कितना सफाई रखेंगे। हमारे साथ यहाँ पे पीरा की पूरी फोर्स मौजूद है, इनसे बातचीत हुई, मैडम इकरा मौजूद है, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे लोगों को आगे आगाही दी है, साथ वार्न किया कि डोंट स्टॉप द प्लेसेस फॉर द पब्लिक। अब यहाँ पे पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनता है, लेकिन साथ साथ ये भी बात रोज़े रोशन की तरह है, ये टूटा भी हुआ। आगे चलते हैं, पीरा वाले आए ने, तुसी सड़क ते थड़ा लाया है। नहीं मेरी गल सुनो, ये सरकार दी जगह ते तुसी क्यों लाया? सरकार की करिए सर वो तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, लेकिन सरकार दी जगह है ना, सरकार दी जगह हाँ जी, तुसी क्यों लाया है? ठीक है, मन कर लेने सरकार हो या ते सरकार गलत करे, मैं समझदा ਤੁਹਾਡੀ मजबूरी, नहीं सही। तुसी ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਹੀ गुरबत बड़े मुश्किल शे है, मैनू पता, नहीं ठीक है भाई, लेकिन की करिए, मजबूरी का ना शुक्र। हम मजबूरी कर रहे हैं, बिल्कुल। रिहायशी या कमर्शियल एक्टिविटी में आपने मवेशी नहीं रखना है, मवेशी अलाउड ही नहीं है। इनको ना एक ना रिमूवल ऑर्डर ऐसा ना आपने दे देना है, और इनको भी टाइम दें। तुसी दुम्बे रखे ने? नहीं दुम्बे तो नहीं रखे, ਤੇ और इसे क्या कहो? कस रखा घर रखा, वो अज लैके आया मैं। असबल थोड़ी ना चरपाई है, चारा डाला हुआ है, साथ आपने रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ये सिर्फ आज ही मंगवाया मैंने। नहीं, हमेशा आज ही होता है, जब हम आते हैं या तो आज होता है। घर में पड़े हैं तो सिर्फ एक लेके आए, सिर्फ ये ऐसे ये गेट भी सारा आपने स्टोर करना है, जितने भी हैं ना स्ट्रे वेंडर्स। अब हम आए, जिस तरह इनको वर्बल वार्निंग देंगे, इनसे कहेंगे अंदर गली के अंदर ले जाए, गली में कर लें, मेन रोड। लेट्स सपोज मैडम को वार्निंग पे अमल नहीं करता, लोग होते हैं जरा, आपको पता है पाकिस्तान में स्टबन मिजाज है लोगों का काफ़ी, तो इफ समवन इज हैड सम स्टबन बिहेवियर, तो उसके लिए फिर लाए अमल क्या? अच्छा देखिए, 2 तरीके हैं। एक बंदा मूव नहीं करता, उसकी 2 रीज़न हो सकती हैं, या तो इसके पास मुतबादिल जगह नहीं, आपको पता है हर डेयरी के पीछे एक पूरा साइकिल चल रहा है में, ठीक है, वी गिव देम सफिशिएंट टाइम, और हम उनको बाकायदा कोऑर्डिनेट करवाते हैं कि टाउन हॉल जाके आप वहाँ से मैनेज करें, या अपनी जगह ऐसी जगह ले जाएं जहाँ मंजूरशुदा गवर्नमेंट की है। राइट। अच्छा मैम, जो बसंत के ऊपर अब आ रही है, एक नया एक्ट भी आ रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कई जगहों पे लोग अमल नहीं कर रहे और नई किस्म की तारें धाते यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक बच्ची भी 2 साल की है, जिसकी आजकल फुटेज काफ़ी चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसको डोर फिरी है। आपको क्या लगता है हम किस तरह रोक पाएंगे? क्योंकि डोर तो बता के नहीं आएगी स्पेसिफिक एरिया के बाहर, डोर तो आ जाएगी। बसंत का जो भी एक्ट पास हुआ है, उसमें बाकायदा एक चीज़ नोटेड है कि क्या मटेरियल होगा, किस तरह होगा, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कंसिडरेशन में है, और बड़ा ज़्यादा इसको स्ट्रिक्टली देखा जा रहा है। सिर्फ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स को ही अलाउ किया जाएगा, वही बेच सकते हैं, वही परचेज। ट्रेडर, सेलर, मैन्युफैक्चरर ऑल विल बी रजिस्टर्ड डायरेक्ट फ्रॉम डीसी। मुझे लास्ट में ये बता दें कि हमारे पास डॉल्फिन की मिसाल मौजूद है, दे आर इन अ वेरी पिटेबल कंडीशन, मैंने इससे पहले उन पे शो किया। क्या हम पीरा को इसी तरह चाको चौबंद, स्मार्ट, एनर्जेटिक, विद फुल ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड फुल ऑफ पावर एंड फुल ऑफ इन्फ्लुएंस देखेंगे?
या आने वाले 4 सालों 5 सालों बाद उसका भी हाल डॉल्फिन की तरह होगा कि धक्के लगा के हम लोग बाइकें स्टार्ट करें? सॉरी टू से, ये मैंने देखा। हमें मेरे ख्याल से हमेशा पॉजिटिव चीज़ को देखना चाहिए। ये जो है ना ड्यूटी, कुछ ना सिटीजन के ऊपर भी होती है, कुछ आप जैसे मीडिया ग्रुप्स हैं उन पे भी होती है, कुछ हमारे जैसे लिटरेट लोग हैं, क्रिटिक ओपिनियन जो न्यूज़ पेपर लिखते हैं उन पे भी होती है। इट्स नॉट ऑलवेज यूनिलैटरल, ठीक है। हर इदारा अपने पॉजिटिव स्पिरिट में आता है। मैं इनफैक्ट अभी डॉल्फिन की एग्जांपल भी देती हूँ कि मैंने जब भी देखा ना पेट्रोलिंग पे मुझे डॉल्फिन की बाइक्स नज़र आई हैं। वो आपका जो CRO क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं, दे वर स्टैंडिंग देयर, वो दिन रात पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हर कोई अपने इदारे पे 100% करता है और पीरा इज़ परफॉर्मिंग एट द पीक। बड़े चैलेंजेस भी आते हैं लेकिन इंशाल्लाह इसका फ्यूचर जो है इट विल बी गुड। पीरा से को गिला है? यार कोई गिला नहीं, सान कोई गिला नहीं। बात खुश है आप पीरा की कार्रवाई से? सही कर रही है, सही कर रही है जो भी गवर्नमेंट ने सही किया। ये जो एयरफोर्स स्टेशन बनाए हैं, ये आगे कहते हैं उठा दो सारा कुछ। नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं। खुश हैं जी पीरा से? बिल्कुल ठीक ही है। वेरी गुड यार, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा है, सबको अंदर तोड़ा जाए। तो ज़ाहिर वाली गल है, उन्होंने सख्ती की है तो जो अपनी जगह पर हैं उनके लिए तो ठीक है हाँ। कि पीरा जो काम कर रही है इस वक्त। हाँ। तो जो नजायज हैं उनके लिए तो लाजमी ये होना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा है बदला है पंजाब, बदलेंगे पाकिस्तान। हकीकत है, बदला है, बिल्कुल बदला है जी। अंदरून शहर को कह रही है ऐसा बना देना है कि लोगों ने पूरी दुनिया से आना है। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह जैसे वो काम हो रहा है। रहने दो मार जान भुखे, रहने दो भुखे मार जान। कितने भुखे मार रहे हैं माशाल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਆ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? भुखे मार रहे हैं आज 5 दिन हो गए। ਗੁਰਸ਼ਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਨ ਚ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀ। ਨਿਹਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕੀਤੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਖੂਜ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਲੈਣੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ। 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। 400 ਨੇ, दूसरे 400 ने नहीं लेते, ले रहे ने। हाँ बिल्कुल, बेहतरीन किस्म का मफलर पाया। हाँ जी। मेरे अंकल जी नाम का की शुक्र था फाजिल खान मेरा नाम, फाजिल खान। क्या नाम है? नाम ही फाजिल है। हाँ जी। क्या बात? इंशाल्लाह जी जो काम हो रहे हैं वो जायज काम हो रहे जायज हो हैं। रहे जो नजायज है उनके लिए तो नजायज है ही है, लेकिन जायज काम हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल अच्छा जायज काम कर रही है अच्छे काम हो गवर्नमेंट, रहे कुछ हैं, गलत नहीं कर रही। कोई गलत तानू वैसे 2 साल से को गिला तो नहीं मरियम नवाज? तो सान कोई गिला कोई गिला नहीं। मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल। हाँ जी, मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है। हाँ जी, अच्छा कर बहुत दसो पीरा सही काम कर रही है? इंशाल्लाह फिलहाल ते सही कर रही है। फिलहाल सही कर रही है। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ दुकान अंदरों चक्का चक के, वरना पहले तो थड़ा इतने तक कवर होता। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल, ये क्या कह रहे हैं? ये हमारे दोस्त है ना, दोस्त हैं तो हाँ। आपको झूठा कह रहे हैं? नहीं वो कह रहे हैं कि पूरा सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रही है। बिल्कुल सही काम। मरियम नवाज के कैसे लग रही 2 साल की परफॉर्मेंस? पीरा के एक्ट, ये वो सारा कुछ माशाल्लाह। सुथरा लाहौर ठीक सब ठीक है। जबरदस्त। मरियम नवाज साहबा जो काम कर रहे हैं A1 काम कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कर सकता। A1 कोई किसी ने भी ऐसा नहीं किया। वाह। इंशाल्लाह लाहौर चमकेगा क्या बात। अल्लाह के हुक्म से। लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होते, किसी के ऐप बोलते ना हैं, शुक्रिया किसी की लोग। शाही का नाम नहीं लेते, ऐप बोलते हैं। लोग ने शुक्र है। हाँ जी, ऐप नहीं बोलने चाहिए, किसी का अच्छे काम का नाम लेना चाहिए। क्या बात है, मरियम नवाज जिंदाबाद। क्या बात, मरियम नवाज जिंदाबाद। क्या बात है जी। यहाँ पे तो मुझे अंदरून शहर में क्रिटिक को मिला ही नहीं। हाँ जी, लाखों करोड़ों गरीबों का बेड़ा गर्क किया। कैसे? ये इधर हजारों की तादाद में लोग रेडिया ये छोटे छोटे चीजें बेचता था। ठीक है। वो अभी ये सर पकड़ ले, जिस तरह लंदन बना हुआ है। भाई जुल्म है। एक मिनट मेरी बात सुनो, बोलो। ये थड़ा आपकी प्रॉपर्टी है? किसका? ये थड़ा आपकी प्रॉपर्टी है? ये मरियम नवाज का प्रॉपर्टी है। सरकार की प्रॉपर्टी? मरियम नवाज की नहीं, सरकार की प्रॉपर्टी। सरकार बना किससे? सरकार आप लोगों ने बनाई। सरकार किससे बना है? आप लोगों ने नहीं बनाई। आपने बनाया? नहीं, हम लोगों ने मिलके बनाई ना। मिलके अब हमने बनाई ना। जी प्रीमियम। अब एक मिनट, हाँ, हाँ। अब ये जगह एक आम आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है जी। प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो जाती है, जिधर अंकल ने माशाल्लाह अपना लगाया हुआ हाँ, साहब। बोलो बोलो। तो अब मुझे बताओ, ये पैदल चलने के लिए छोड़े या इस पे कब्जा कर ले? अगर उस पे वी को डाला खड़ा हो सकते तो गरीब आदमी क्यों नहीं खड़ा हो सकते? रिगो डाला तो इधर खड़ा होता है। हाँ, क्यों खड़ा रिगो होता डाला है? पार्क होता है यहाँ पे। पार्क है, ये रोड है। सर एक मिनट मेरी बात, बोलो बोलो। पार्किंग प्लाजा बन रहे हैं जी, पीछे बन रहे हैं। कहाँ पे बन रहे, वो अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बन रहा है कि नहीं? बताए आप लोग, बन रहा है कि नहीं? बन रहे। हाँ चलो बन रहे। हाँ हाँ, तो फिर अब मुझे वहाँ पे क्यों खड़ा नहीं करते हैं? गाड़ी वहाँ पे खड़ा क्यों नहीं होता? भाईजान अब वो बन जाएंगे तो वहाँ पे खड़ी होगी ना, बेहतरी आ रही है इससे। हाँ जी, बन रहा है, बन रहा है, इधर भी बन रहा है। लोग मेरा वाले भी लोग नशुक्री करते हैं, ना शुक्री वाली बात करते हैं। ये सारा गवर्नमेंट का खाता है, वो जब चाहे जो कुछ मर्जी बनाना चाहे बना सकते हैं। बस एक मिनट आपने सफाई और सुथरा लाहौर। आज मैं किसी को बोलूं कि मेरा मकान खाली करो 20 साल के बाद, हाँ। वो मुझे बोलेगा ये जालिम है। ये बात
ये यहाँ पे औकाफ की जमीन हाँ जी। की है यहाँ पे दुकानें। नहीं, मरियम नवाज साहब आप प्लाजा वहाँ बना रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं बोल रहे दुकानदार? हाँ वो प्लाजा अब क्यों नहीं बोलते कि ये मेरी दुकान जा रही है, जुल्म कर रहे हैं? आपने सूत्र पंजाब का बात किया जी। भाईजान, पहले गरीब लोगों को आप इज्जत दो, काम दो, फैक्ट्रियां दो, कारोबार दो, बाद में बनाओ, इंग्लैंड बनाओ, अमेरिका बनाओ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਤ- ਹੈ। ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀਆਂ आपकी दुकान, आपकी दुकान? ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ये बात तो सही हो रही आखिरी है। बात सुनो। आपकी दुकान ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ कब्जा ग्रुप है। आखिरी बात सुनो, आखिरी बात। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ वो भी साड़ी बेटियां तरह ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬਰਾਮਦਿਆਂ ਕਹਿ ਗਈ ਮੈਡਮ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਕਰਨ। गुर्बत जुर्म का जवाब है। गुर्बत जुर्म का जवाब है। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। पैरा फोर्स वाले आए हैं तो उन्होंने ना आके जिस तरह वो रूटर बजाते हैं, एक खौफ तारी हो जाता है। 3-4 उनके साथ डाले होते हैं, वो पकड़ तकड़ वो जिस तरह वो शुरू करते हैं। जितने भी होते इस तरह ही आते हैं। हाँ, वो आते हैं तो उन्होंने ऐसा किया है कि एक रेडी बांध जो वो बचाते हैं अपने आप को, भागते हैं चले के बचाएं जो कुछ जिसका तो उन्होंने बचता है। मारा उसे। मारा नहीं है, फिर जो मुझे पता है कहीं के आपने सुना या देखा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना या देखा है? मैं आपको ना मैंने देखा है, मैंने आपने ये देखा सुना नहीं है, लेकिन इसका ये सारा सबूत ये मौजूद है कि वो आए हैं, उन्होंने जब ये रूटर बजाया है ना तो वो रेडी बांध ने अपनी रेडी भगाई है, तो पीछे से उनका जो डाला था वो उसके खौफ से वो गिरा है। बुजुर्ग था, थोड़ा इनकी उम्र का होगा। ठीक है। अगले दिन इधर रेडी लगी है ना, अगले दिन उन्होंने इधर रेडी लगाई है। वो कह रहे अब आए पेरा वाले, मतलब कहने का है कि आपको लग रहा है कि अवाम और हुकूमत आपस में लड़ने वाले मामले में आ गए। ये खौफ तारी करना। खौफ यार, एक मिनट, खौफ अल्लाह माफ करे। वो मैडम उतरी हैं, हमारी बहनों जैसी हैं, उन्हें बड़े आराम से आके मेरे सामने, तो मैं जो अपनी बात करूंगा, मेरे सामने किसी से बदतमीजी नहीं की, वार्निंग दी। मैं फारूक साहब से भी मिला जो डीजी है इसके, उन्होंने कहा कि मैंने सख्त इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आम आदमी से बदतमीजी नहीं करती, और अगर कोई करता है तो सर आप मेरा नंबर लें, आप मुझे बताएं, मैं फिर अपनी पूरी सहर हासिल कोशिश करूंगा आपकी बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर एक आदमी इधर रेडी लगा के मजदूरी कर रहा है, वो जुर्मदार हो गया है। आप जरा ये इधर नजर मारे, वो सामने मारे नजर, कैमरा उधर करे जी, जो कैमरा करे उधर, वो देखे कैसे गाड़ियां लगी हुई है, वो सामने देखे कैसे गाड़ियां लगी हुई है, वो ताजरों की लगी हुई है ना। गरीब आदमी तो गाड़ी ले ही नहीं सकता। जो मर्जी करे आप, तरक्की वाला काम करें, लेकिन गरीब का भी तो सोचे ना। आपका नाम क्या अंकल? मेरा नाम खलील है। खलील साहब, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, जी जी। ये जो पीरा फोर्स के इकदाम है, इससे आप कितने को खुश हैं? भाई हम किसी से भी खुश नहीं है। वफाक में भी नून लीग, पंजाब में भी नून लीग, यार ये कुछ 2 तो साल नहीं हो गए भाईजान, इनको 46 साल हो गए हैं। तो कोई बेहतरी नहीं आई लाहौर। इनको में 46 साल हो गए वो हैं। कहते हैं हमने आपको, मेरी बात सुने, सड़कें बनाने से बेहतरी नहीं होगी। आप गरीब को काम बेहतर हो रहा है। नहीं, काम से सड़कों से बेहतरीन है, काम से बेहतर है। काम हुए तो पाया चला जाएगा, काम नहीं है तो पाया नहीं। आप टैक्स लेते हैं, गरीब नहीं रहेगा, किससे टैक्स लेंगे? मेरी गवर्नमेंट कह रही है हमने यूरोप बनाना है, यूरोप में टैक्स भी लेते हैं, गरीब को सहूलत भी देते हैं। ठीक है, मेरी इस वक्त 61 साल उम्र है, उधर 65 साल का आदमी होता है, उसको साइड पे कर देते हैं, उसको सारा कुछ देते हैं। इधर 140 साल का आदमी, 35 साल का आदमी, 20 साल का आदमी, 80 साल का आदमी मजदूरी कर रहा है। क्या दे रही है गवर्नमेंट किसी को? मेरे साथ मेरे बुजुर्ग मौजूद थे। आज के प्रोग्राम का मकसद तो ये था कि पीरा की आपको फोर्सेस की कार्रवाइयाँ दिखाएं, लेकिन साथ साथ बुजुर्गों का, अंदरून शहर के लोगों का नैरेटिव लिया। लेकिन ये जो 12 दरवाज़ों में रहने वाले लोग हैं, वो आपसे ना खुश हैं। ना खुशी की वजह कोई ये नहीं है कि आपने उनके घरों से कुछ निकाल लिया, लेकिन शायद आपने उनके सर से साइबान ले लिए। मैंने कई लोगों से बात की, पीरा फोर्स की जो रिस्पेक्टेड मैडम थी इकरा, उनसे बात की, उनके इक़दामात की तायीद भी की, लोगों को समझाया भी। लेकिन आम आदमी की नब्ज़ पे हाथ रख के तो देखें, इन खाली हाथों की थोड़ी सी लाज रख लें। ये हमारे बुजुर्ग हैं,
आने वाली नस्ल घर में शायद बैठी इतनी परेशान है कि उसे आने वाले कल का नहीं पता। मैं हुकूमती इक़दामात की तायीद भी करता हूँ, लेकिन साथ साथ एक बात भी है, आम आदमी की तजलील, आपके जितने भी अहकामात हैं और आपके जितने भी जज्बात हैं, या जो लहर अथॉरिटी का कहर आप अंदरून शहर में लाने जा रहे हैं, उसका जवाब दे नहीं हो सकता। ये सवाल हमेशा बरकरार रहेगा कि अगर यूरोप में टैक्स लगता है तो यूरोप में इंसान को इलाज भी फ्री मिलता है, यूरोप में साफ पानी भी मिलता है, साफ हवा भी मिलती है। इधर स्मोग हमारे बच्चों का मुकद्दर है। क्या हम में से कोई सिकंदर, कोई बहुत बड़ा फातेह पैदा हो सकता है? मेल न्यूट्रिशन का आदि कौम शिकार है, बच्चों के कद नहीं बढ़ते, स्टंटेड ग्रोथ है। किस तरफ लेके जा रहे हैं इंसानों को, किस तरफ लेके जा रहे हैं इन तमाम लोगों को? इन चेहरों पे मुर्दगी देखे, इन आंखों में चमक खत्म हो गई, रमक खत्म हो गई। खुदारा खुदारा खुदारा, वक्त का तकाजा ये है, इन बुजुर्गों का, इन जवानों का, इन तमाम लोगों का एहसास करें, इन लोगों के साथ बहुत शाइस्ता तरीके से सलूक करें। आवाम की आवाज़ का आज ये मैसेज यही है, मेरे मुंह से, हमजा साजिद राना के मुंह से, कि आम आदमी का ख्याल करें। पीरा हो, डॉल्फिन हो, ट्रैफिक पुलिस हो, CTD हो, CCD हो, जो मर्जी हो, आम आदमी का ख्याल करें। बहुत शुक्रिया।